नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज का आज 63वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिवाजी की अश्व सेना को क्या कहते थे? तो शिवाजी की अश्व सेना पागा कहलाती थी। शिवाजी की अश्व सेना पागा कहलाती थी। ये दो प्रकार के होते थे। इसमें एक था वारगिर और एक था सिलेदार। ठीक है, तो जो वारगिर होते थे इनमें नियमित राजकीय घुड़सवार होते थे, जिनको सरकार की ओर से घोड़े और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए जाते थे। ठीक है, और एक होते थे सिलेदार, तो ये अपने घोड़े और अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था स्वयं करते थे। ठीक है, सिर ए नौबत सेनापति को कहते थे। सिर ए नौबत सेनापति को कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो है, मराठा इतिवृत्त कहलाते थे। तो मराठा इतिवृत्त कहलाते थे बखार या बखर मराठा इतिवृत्त कहलाते थे। ठीक है, खयात होते थे राजपूताना के इतिवृत्त और बुरंजी होते थे असम के इतिवृत्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मराठा काल में लिखी गई दासबोध का लेखक था। तो हमको पता है कि मराठा काल में लिखी गई दासबोध के लेखक थे शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास। ठीक है, शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास इसके लेखक थे दासबोध के। ठीक है, इस पुस्तक में गुरु रामदास ने कर्म दर्शन तथा मराठों को संगठित करने का उपदेश दिया था और इसी से प्रेरित होकर शिवाजी ने मराठों को संगठित कर मराठा राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो हमको पता है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, और यही वह किताब है जिसमें दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार धन निकासी के सिद्धांत का जिक्र किया था। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर भी कहा जाता है, और ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लॉयर और एक लेखक थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या एसएन बनर्जी, तो इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। इनको राष्ट्रगुरु कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन नामक एक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, जब 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, तो उस सुधार के समर्थन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के विपरीत कुछ अन्य उदारवादी नेताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और एक नए संगठन की स्थापना की थी 1919 में, जिसका नाम है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है ए नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, और ये 1925 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, आर.सी. दत्त 1899 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उनकी पुस्तक है पेजेंट्री ऑफ बंगाल, जो कि 1875 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस चार्टर द्वारा भारत के साथ व्यापार करने की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो हमको पता है कि 1813 के अधिनियम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें दो चीज़ें छोड़ दी गई थी, एक तो चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार। बाकी सारा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और 1833 के अधिनियम में पूर्ण रूप से सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार भी उसमें समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1773 का एक्ट, तो 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और इस अधिनियम के माध्यम से ही पहली बार जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसको भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था।
और इसी एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। 1793 का अधिनियम, 1793 का एक्ट, ठीक है, तो इसमें गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार किया गया था। 1853 का 1853 का एक्ट, 1853 का अधिनियम, तो इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने जो है कोई और आदेश जारी किए बगैर जो है कंपनी को ये कहा था कि आगे जब तक नया आदेश जारी नहीं किया जाता तब तक जो है कंपनी भारत पर शासन करती रहेगी। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1813 के एक्ट में जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था चीन और चाय को छोड़कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतवर्ष में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई थी? तो भारतवर्ष में प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई थी 1935 के अधिनियम के आधार पर। ठीक है। इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, परंतु जो वास्तविक शक्ति होती थी वह कार्यकारी जो शक्तियां थी वह गवर्नर के पास होती थी। ठीक है। इस अधिनियम के आधार पर ही जो है चुनाव करवाए गए थे। 1937 में चुनाव हुए थे प्रांतों के, उसमें से 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था और 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, तो 1935 का अधिनियम। ठीक है। 1909 के अधिनियम में हमको पता है कि पृथक निर्वाचिका का प्रावधान आया था और 1919 में पृथक निर्वाचिका के प्रावधान को और भी जो है विस्तार दिया गया था। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था जो कि असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? तो हमको पता है कि दीवान वेलुथम्पी के साथ ऐसा किया गया था। वेलुथम्पी का विद्रोह 1805 से 9 के बीच त्रावणकोर केरल में हुआ था और इस विद्रोह के नेता थे दीवान वेलुथम्पी। ठीक है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो लॉर्ड वेलेस्ली है उसने दीवान वेलुथम्पी को सहायक संधि के लिए बाध्य किया था और उसके राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल दिया था और इसी कुकर्ते के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी और वेलुथम्पी ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है। विद्रोह के दौरान उनको गोली लगी थी और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मरने के बाद भी सार्वजनिक रूप से उनको फांसी दी गई थी ताकि लोगों में भय पैदा हो कि जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो कौन थे वे? दीवान वेलुथम्पी। ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? ये आंध्र के आदिवासी नेता थे और 1922 से 24 के मध्य जो रंपा विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था इन्होंने। 1924 में इनको पकड़ लिया गया था और फांसी दे दी गई थी। बिरसा मुंडा, तो हमको पता है कि बिरसा मुंडा आदिवासी जनजाति है मुंडा, उसका नेतृत्व किया था इन्होंने और ये वर्तमान झारखंड में पड़ता है। ठीक है। इनको लोग भगवान का अवतार और धरती आबा का अवतार भी मानते थे। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, तो हमको पता है कि चंद्रशेखर आजाद एक क्रांतिकारी नेता थे और ये कभी अंग्रेजी सरकार के हाथ नहीं आए थे। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और काकोरी ट्रेन डकैती में ये भी शामिल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमको पता है कि ये पुस्तक लिखी थी बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने ये पुस्तक लिखी थी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 और ये पुस्तक लिखी थी 1909 में और इस पुस्तक में ही पहली बार 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। ठीक है। जो एस.एन. सेन है वे एक सरकारी इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 1857। इस पुस्तक में इन्होंने कहा था कि जो 1857 का विद्रोह है वह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। ठीक है। आर.सी. मजूमदार ने 1857 के जो विद्रोह है उस पर बहुत अध्ययन किया था और उन्होंने कहा था कि जो 1857 का विद्रोह है वह स्वतंत्रता के लिए न प्रथम था और न ही राष्ट्रीय संग्राम था।
1857 के विद्रोह पर उनकी किताब है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 विडो रीमैरिज एक्ट की किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो हमको पता है कि ये लॉर्ड कैनिंग के जो है काल में पारित हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित हुआ था। और इस कानून में जो विधवा पुनर्विवाह है और उससे उत्पन्न होने वाली संतान है उसको वैध जो है माना गया था इस कानून में। और इस कानून को पास करवाने में जो सबसे अहम भूमिका थी वह थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ठीक है। जो जॉन लॉरेंस है उनका टाइम पीरियड था 1864 से 1869। ठीक है। विलियम बेंटिक के काल में जो सती प्रथा अधिनियम है जो है सती प्रथा को जो है समाप्त करने के लिए जो कानून बनाया गया था वह विलियम बेंटिक के शासन जो है काल में बनाया गया था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राजा राममोहन राय ने। ठीक है। डलहौजी के बारे में जानते हैं हम, इनका टाइम पीरियड था 1848 से 1856। ठीक है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया। तो हमको पता है कि भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया था सर सैयद अहमद खान ने। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी जो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। ये अलीगढ़ में थी। ठीक है। ये जो है ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना इन्होंने क्यों की थी? इसलिए की थी कि इनका प्रमुख लक्ष्य ये था कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देकर उनको जो अंग्रेजी जो सरकारी नौकरी है, ब्रिटिश सरकारी नौकरी है, उसमें अधिक से अधिक पहुंचाना और उसके साथ उनको जो है ब्रिटिश सरकार का जो है स्वामी भक्त बनाना। ठीक है। उसके साथ साथ ही जो है नौकरी के माध्यम से उनकी गरीबी दूर होगी और जो है राष्ट्र की मुख्य धारा में वे आ सकेंगे। ठीक है। अब्दुल लतीफ और सैयद अमीर अली ने जो है सर सैयद अहमद खान से भी पहले जो है ये प्रयास किए थे, जो है मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा दिलाने का प्रयास किया था सर सैयद अहमद खान से पहले। किसने? अब्दुल लतीफ ने और सैयद अमीर अली ने। लेकिन इसको जो है बड़े पैमाने पर किया सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है। बहरुद्दीन तैयब जी तो ये पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बने। ये 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष थे। ठीक है। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 63 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।